क्या आप जानते हैं, एक बार महान ऋषियों ने ही त्रिदेवों की परीक्षा ली थी और उसी परीक्षा से पता चला कि सच्चा सर्वोच्च देवता कौन है। बहुत समय पहले पृथ्वी पर ऋषि मुनियों ने एक महायज्ञ आरंभ किया। जब आहुतियां दी जाने लगीं तो प्रश्न उठा, इस यज्ञ का मुख्य फल किस देवता को अर्पित किया जाए? त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु या महादेव में सबसे श्रेष्ठ कौन है? ऋषि एक दूसरे का मुख देखने लगे। अंततः सभी ने एकमत होकर कहा, महर्षि भृगु ही इस कार्य के योग्य हैं। वे तपस्वी, तेजस्वी और निर्भीक हैं। इन्हीं को त्रिदेवों की परीक्षा लेने भेजा जाए। भृगु ऋषि ने यह दायित्व स्वीकार किया और तीनों लोकों की यात्रा पर निकल पड़े। भृगु सबसे पहले ब्रह्मलोक पहुंचे। उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम नहीं किया। ब्रह्मा जी अपमानित होकर क्रोधित हुए और शाप देने लगे, पर मां सरस्वती ने उन्हें शांत किया। भृगु ने सोचा, ब्रह्मा जी में क्रोध अधिक है, क्षमा नहीं। फिर भृगु कैलाश पहुंचे। महादेव ने उन्हें गले लगाने का प्रयास किया, लेकिन भृगु ने कहा, आप योगियों के स्वामी होकर भी दाम्पत्य में लिप्त हैं। यह सुनकर शिव जी का अपमान हुआ और वे त्रिशूल उठाने लगे। माता पार्वती ने उन्हें रोककर शांत किया। भृगु ने सोचा, महादेव भावुक हैं, धैर्य की कमी है। अंत में वे क्षीर सागर पहुंचे। विष्णु भगवान शेषनाग पर विश्राम कर रहे थे। भृगु ने परीक्षा के लिए उनके वक्षस्थल पर लात मारी। लक्ष्मी जी क्रोध से भर उठीं, पर भगवान विष्णु तुरंत उठे और ऋषि के चरण पकड़कर बोले, मुनिवर, आपके चरण मेरे वक्ष पर पड़े, यह मेरा सौभाग्य है। आपके पैर कठोर भूमि पर चलकर थक गए होंगे। यदि मेरी छाती पर रखने से उन्हें सुख मिला तो यह मेरे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है। यह सुनकर भृगु ऋषि की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, नारायण, आप ही त्रिदेवों में श्रेष्ठ हैं। आप ही करुणा और क्षमा के सागर हैं। लेकिन मां लक्ष्मी बोली, हे भृगु, आपने मेरे निवास स्थान, मेरे स्वामी के वक्षस्थल का अपमान किया। इस अपराध के कारण मैं तुम्हें शाप देती हूं कि मैं कभी भी तुम्हारे वंश में स्थायी रूप से निवास नहीं करूंगी। तुम्हारे कुल में विद्या और तपस्या होगी, पर धन स्थायी रूप से नहीं टिकेगा। इस प्रकार भृगु ऋषि ने लौटकर सभी ऋषियों को बताया कि त्रिदेवों में सबसे श्रेष्ठ विष्णु भगवान हैं। उनके अपमान सहकर भी उन्होंने क्षमा और करुणा दिखाई।